मतलब होना चाहिए। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करते हैं, और देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। और जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, दीज आर डिफाइंड फॉर यूनिफॉर्म, बोले तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो भी हम तीन इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, उसके पूरे मोशन के दौरान ये जो तीन इक्वेशंस वैलिड रहेंगी, उसके अंदर हर पूरे टाइम पीरियड के अंदर, पूरी मोशन के अंदर एक्सेलरेशन शुड बी अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज कॉल्ड v is equals to u plus at. Second equation is called s is equals to ut plus half at square, and third equation of is called v square is equals to u square plus 2s. मैं जल्दी से यहाँ पर ये इनका मीनिंग बता रहा हूँ, है ना, बीच में ना बोले। फर्स्ट इक्वेशन जो है v is equals to u plus at में इनके जर्नल मीनिंग u v a t और s, इनके तीनों के इन पांच डेटा के मीनिंग, यहाँ पे पांच क्वांटिटीज है हमारे पास, देयर आर 5 फिजिकल क्वांटिटीज। u इज कॉल्ड एज इनिशियल वेलोसिटी, v इज कॉल्ड एज फाइनल वेलोसिटी, a is called acceleration during the motion, t is called time period or time taken during the motion, or simply time interval. S is called displacement. So अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम आगे कोई से भी क्वेश्चंस डील करेंगे जिसके अंदर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन बोला जाए, तो आपको इन्हीं सिंबल्स को यूज में लेना है। सबसे पहले हम जो हमारा डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे वो ग्राफिकल मेथड से हम इनका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, तो और इसके अंदर सबसे पहला फर्स्ट डेरिवेशन बिना ग्राफ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो फर्स्ट हम बिना ग्राफ का डेरिवेशन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे और आगे बढ़ करके फिर हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या बोल रहा है, v इज इक्वल टू u प्लस एटी का पहले मीनिंग समझ ले। हमारा एम हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बनाने वाले हैं, ये इक्वेशन डेराइव करनी है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज ये कार है, ये कार है और ये किसी इनिशियली t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर पॉइंट A पर सिचुएटेड थी, और t इज इक्वल टू t टाइम बाद, t इज इक्वल टू t सेकेंड्स के बाद ये आ गई है पॉइंट B पर। लेट सपोज t इज इक्वल टू 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है v। इसका मतलब यहां से ये चीज समझ में आई है कि अगर इस कार ने A से B तक मोशन ट्रेवल करी है तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, और जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है हमें पता है कि हमेशा मोशन के दौरान एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। whenever there will be some change in the motion or in velocity, then some acceleration would be produced during the motion. This is the main concept. Whenever velocity would be changed, acceleration would be produced. Getting this? So now let's suppose ये टाइम इंटरवल अगर डेल्टा टी देखें तो ये कितना हो गया, t माइनस जीरो। फाइनली टाइम t था, इनिशियली जीरो था, तो t माइनस जीरो, इसका मतलब टाइम इंटरवल कितने का ले रहे हैं, t सेकेंड का a से b तक में। ठीक, तो सिंस वी नो दैट क्या हम क्या जानते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन
A is defined as change in velocity upon time interval, delta V upon delta T. डेल्टा V का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी हमें यहाँ पर अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो V है, इनिशियल वेलोसिटी U थी, और टाइम इंटरवल t माइनस जीरो t का लगा तो a इज इक्वल टू आया v माइनस यू अपॉन टी। लेकिन हमारा एम, आप पहले इन इक्वेशंस को पहले से याद रख लें ताकि आपका एम बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी, तो ये बन गया at, माइनस यू को हमने उधर शिफ्ट कर दिया तो क्या बना, u प्लस at, v is equals to u plus at. This is our first equation of motion. This is the direct derivation by using the concept of definition of acceleration. ठीक है साहब, आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now we are going to derive all three equations of motion by graphical method. Basically it's nothing, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, फिर वही कहानी करेंगे जो भी मैंने पहले करी थी। ठीक है, उसी को ग्राफिकल मेथड बोल देंगे, फिर उसी से आगे बढ़ जाएंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो पहले मैंने सिचुएशन बना दी थी, कार वगैरह ड्रॉ करके, इसमें ग्राफ बना रहे। ग्राफ कैसे बना रहे हैं, तो हमको बोला गया है कि ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए। इसका मतलब इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दें हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो लेट सपोज ऑब्जेक्ट इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर u मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो u क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ना। और यहाँ इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं हम a पर है इसकी वेलोसिटी कितनी, u मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन हमने बोल रखा है कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसके अंदर एप्लीकेबल है, इसके अंदर क्या एप्लीकेबल है, मतलब जो एक्सेलरेशन है इट शुड बी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट रहने के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चाहिए, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ तब मिलता है जब ग्राफ किस नेचर का, स्ट्रेट लाइन। ठीक, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज गिव्स अस द यूनिफॉर्म स्लोप, एंड बीटी ग्राफ का स्लोप ही होता है एक्सेलरेशन। तो हमने बोल दिया कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ हुआ। ठीक, अच्छा, तो ये कुछ टाइम बाद, यानी कि t इज इक्वल टू 0 था, और कुछ टाइम बाद लेट सपोज t इज इक्वल टू t सेकंड्स के बाद ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड कंटिन्यूएशन के अंदर इंक्रीज करता है। स्पीड में इंक्रीज होगा या वेलोसिटी, इस मोर एप्रोप्रिएट वर्ड क्या रहेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी में इंक्रीज होगा तो ही एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस होगा। वेलोसिटी में जो इंक्रीज हो, उनके जो गैप हो 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, वो क्या रहने चाहिए, गैप इक्वल, तभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी कंटिन्यूएशन के अंदर इंक्रीज होती जा रही है। तो ए से लेट सपोज वो बी तक गया, और उसकी बी पॉइंट पर वेलोसिटी हो गई फाइनल वेलोसिटी लेट सपोज v, है ना। ए से बी पर वेलोसिटी हो गई v मीटर पर सेकंड। ए पॉइंट पर थी इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर, ए पॉइंट पर वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड। जब वो t इज इक्वल टू t टाइम बाद, आप इसको 10 सेकंड मान लो, कुछ मान लो, पहुंचा तो उसकी v पॉइंट पर वेलोसिटी हो गई v मीटर पर सेकंड। तो इसके अंदर जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसको मान लिया हमने कि ये a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a has been produced in this graph. So according to graph, first हम क्या देखते हैं, slope of vt graph will be equal acceleration gives us acceleration। इसका मतलब इसको मैं घुमा के लिखूं, acceleration is equal to slope of vt graph। vt graph सिंबल वाइज अब लिखते हैं तो एक्सेलरेशन का सिंबल a, और स्लोप ऑफ vt ग्राफ का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, है ना, डेल्टा y एक्सिस क्वांटिटी अपॉन डेल्टा x एक्सिस क्वांटिटी। याद आ रहे हैं वो दिन जब मैंने ग्राफ इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है भाई कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ कैसे निकालेंगे, y एक्सिस पे जो भी लिखा होगा उसमें c, y एक्सिस पे क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी लिखी अपॉन x एक्सिस में c, इसके अंदर डेल्टा t। ठीक है,
तो ये कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, ए बी तक, तो टी ए बी तक लिख दिया, बी ए बी अपॉन टी ए बी, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी बी माइनस टी ए अपॉन ए बी माइनस टी ए, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ए से बी तक, तो जो भी फाइनली जहां पहुंचता है उसमें से हमें माइनस करना है क्या, इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बी, बी पर वेलोसिटी कितनी दिख रही है बी, ए पर वेलोसिटी कितनी है u, v माइनस u, टाइम b पर कितना है t, a पर कितना है 0, क्या हो गया v माइनस u अपॉन t। ध्यान से देखो तो कुछ भी नहीं किया, वही पहले वाली कहानी करी। क्या कर दूं, क्या बन गया मेरे पास v माइनस u अपॉन t, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा t से, या t मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, तो v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t। ये माइनस का u है, इसको उधर भेज दूंगा तो प्लस का बन जाएगा, तो क्या बन गया v इज इक्वल टू u plus at। This is the first equation of motion। तो इसको लिखेंगे भी सही, this is the expression of first equation of motion, ठीक है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया भाई सभी को, तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया है। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप लोगों को जो नोट्स में लिखना है, इसको एज इट इज लिखना है, डेरिवेशन को जैसा मैंने बोर्ड पर लिख रखा है उसको बिना ज्यादा माइंड लगाए, माइंड किसमें लगाना है, समझने में, नोट्स बिल्कुल एज इट इज लिखना है। ये डिफाइन हमने कर ही रखे, बिल्कुल यहीं से स्टार्टिंग होगी इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसके यहाँ पे लिख देंगे बाय ग्राफिकल मेथड, है ना, बाय ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल मेथड के लिए डिफाइन कर रहे हैं सब कुछ, बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसमें सबसे पहले आपने डिफाइन कर दी कि the three equations of motions are, the three equations of motion are, पहले आपने ये लिख दिया और 1 2 3 डिफाइन कर दिया, where u v a t s को डिफाइन कर दिया, और फिर हम ग्राफ पे आ गए, और फिर ग्राफ के अंदर हमने क्या डिफाइन किया है, सबसे पहले फर्स्ट क्या डेराइव कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये किसका कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब इसको जल्दी से हम इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा जब डेराइव हो चुका है तो हमें इसको एज अ रिजल्ट यूज करना है, यानी कि वी आर फ्री टू यूज इट, क्योंकि अब इसको हम डेराइव कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब इसका इस रिजल्ट को हम बाकी सेकंड और थर्ड में अगर यूज करना पड़े तो यूज में ले सकते हैं। तो देखो वो कैसे लेंगे, अब हम ये तो समझ में आएंगे, है ना, नोट कर लेना, इसको रख दिया और बात करते हैं। ये रिजल्ट हमारे लिए ऑलरेडी अब ऑब्टेन्ड रिजल्ट कहलाएगा, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं किसका, सेकंड लिखेंगे, इसके जस्ट बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, यहाँ के जस्ट बाद नेक्स्ट हेडिंग डालोगे ना, सेकंड ऐसे जो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये सेकंड लिखोगे, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड इसीलिए ग्राफ को इतना डिटेल में पढ़ाया गया है भाई, बुक में नहीं दे रखा होता, बुक में डायरेक्ट ग्राफ दे रखे होते, तो डिटेल में कराने का रीजन ही यही है। तो देखिए यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले माइंड में घूमने चाहिए, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, दिस और a, कैसे भी करके इसको बनाना है ना, बनाना है, और इन सब कुछ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप यूज कर सकते हो, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड के अंदर देखें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ध्यान से अगर हम इसको सोचें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट। और vt ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे ऑब्टेन होता है, तो वापस हम ध्यान में चले गए, ध्यान में गए तो वहां दो चीजें पता चली, तो यह ग्राफ दो चीज देता है, एक तरफ देता है स्लोप, एक तरफ देता है एरिया। स्लोप का मतलब y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी, तो ये तो वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो स्लोप कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। दूसरे पे आए, ध्यान के अंदर दूसरे पे आए, यहाँ पे देखा दूसरा कॉन्सेप्ट है एरिया। एरिया का मतलब होता है y एक्सिस की क्वांटिटी इनटू x एक्सिस की क्वांटिटी, y एक्सिस पे लिखा हुआ है वेलोसिटी, x एक्सिस पे लिखा हुआ है टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम कोई नई क्वांटिटी होती है क्या, सोचा, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल
एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। हमें भी क्या कॉन्सेप्ट क्या बना कि सेकंड इक्वेशन को डेराइव करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को डेराइव करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट उठा ले? एरिया ऑफ द ग्राफ। तो हमने लिखा किससे? we know that, what do we know that? displacement of object is equals to area of VT graph, area of VT graph during the motion, VT graph किसके, लेकिन ये ध्यान रखना अंदर कौन सी एक्सिस के अंदर, शेड का नेक्स्ट अंडर टाइम। अब ये कौन सा एरिया दिख रहा है ड्यूरिंग द मोशन? तो ड्यूरिंग द मोशन ध्यान से देखें, ए से स्टार्ट हुई बी तक गई, तो इसको शेड कर दें तो ये एरिया नजर आना चाहिए पूरा का पूरा। ये शेड कर दिया मैंने, ये शेड करा तो पूरा एक फिगर नजर आ रहा है जो कि दिख रहा है हमें ट्रेपेजियम। तो अब दो तरीके इसको करने के, या तो आप ट्रेपेजियम का एरिया डायरेक्ट लगा दो या फिर इसको दो फिगर में तोड़ दो। तो दो फिगर में तोड़ने पर आपको दो अलग अलग फिगर नजर आ जाएंगे, एक नजर आ जाएगा रेक्टेंगल, एक नजर आ जाएगा ट्राइंगल। ठीक है, ज्यादा बेटर है कि ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, लेकिन जिनको थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि फॉर्मूले याद करते नहीं है आप लोग, तो उन लोगों के लिए दो फिगर में तोड़ करके भी आप इसको काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसका नामकरण संस्कार करते हैं। ए बी चल ही रहा है और ये इनिशियल पॉइंट ओ कहलाता है। ये तो ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया। ठीक है, और इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया डी। ठीक है, सो मैं क्या लिखूंगा? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और ये कौन सा एरिया लिखूं? एरिया ऑफ, पहले तो मैं लिख देता हूं ट्रेपेजियम ओ ए बी डी ओ, ओ ए बी डी होगा ना, और ठीक है इधर कर देता हूं मैं, और इज इक्वल्स टू, यहां पे लिख देता हूं, थोड़ी इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, यू मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ। ए सी डी या ओ से स्टार्ट कर लो और वापस ओ पे आ जाओ। ओ ए सी डी ओ क्लोज करना है पूरा, ओ ए सी डी ओ, या आप सिंपली ओ ए सी डी लिखना चाहे तो डजंट मैटर, ओ ए सी डी लिख सकते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप कौन से वाले से कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दो पैरेलल साइड जो छोटी और एक बड़ी होती है उनका सम, एंड इनटू द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये जो एसी है, एसी बोलूं या ओडी बोलूं, ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, ओए इसकी हाइट हो गई, तो ये ओए हाइट पे क्या लिखा हुआ है? पॉइंट पे यू, तो और ओ पर क्या होता है? जीरो, तो जीरो से यू के बीच की ये जो गैप बोलेंगे तो यू माइनस जीरो यू, और डी से बी तक का गैप बोलेंगे, डी कहां पर है? जीरो, और बी कहां पर है? वी, तो ये क्या बन जाएगा? v माइनस जीरो वी, और ये क्या बन जाएगा? u माइनस जीरो u। तो ओए वाली साइड मिल गई आपको u के बराबर, और db वाली साइड मिल गई आपको v के बराबर। तो ये तो आ गई परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल साइड्स के b, ये हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड एक है u की और एक है v की, और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC, AC जो है वही OD होगा। OD कितने के बराबर हो गया? T माइनस जीरो T। इसका मतलब ये T है, ये U है, ये V है, इधर से कर रहा हूं। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है भैया ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू, जगह नहीं है इस तरह से, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग प्रॉपर लिखेंगे, टू पैरेलल साइड्स। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक है साइड u, दूसरी है v, तो u प्लस v इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम t। ठीक, तो हमारे पास आ गया, ये किसके इक्वल चल रहा है? s के बराबर, तो s इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, इनटू t, तो t पहले ले लेता हूं, u प्लस v,
ठीक है, अब ध्यान से देखिए v तो हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो सिंस बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन we have v is equals to u plus at। यहाँ पे काम करो और अलग से डेरिवेशन कर लो, इसको फर्स्ट बोल दो और इसको सेकंड बोल दो। v है, सो क्या लिख दें इसके अंदर, बाय 2, ये वाली v is equals to u plus at by 2 into 1, by 2 into 1, by equation 2 into 1 v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किसी ने पूछा सर ऐसे हमें कैसे पता चलेगा? भाई ऐसे पता चलेगा कि आपको इक्वेशन तो याद कर लो, s is equals to ut plus half at square। तो s के अंदर s है, s ये रहा, u है, ut है, v t है, t भी है, a नहीं है इसमें, v है, जबकि कोई भी नहीं। तो इसका मतलब हमें v को इस तरह से कन्वर्ट करना है कि a और t दे दे, और वो किससे दे सकता है? ये रहा, और इसमें u भी आ रहा है तो u भी रिक्वायर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने बाय इक्वेशन 2 into 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये क्या लिख रहे हैं? s is equals to half t u plus v की वैल्यू u plus at, u plus at equals to half into t u plus u, तो u और t को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा था, है ना, u plus u, तो ये तो बन गया 2u, और ये t अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा तो 2ut, और फिर t इस 80 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 80 into t, 80 स्क्वायर, तो 2ut plus 80 स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या कर दूंगा, देखिए हाफ को अंदर भेज रहा हूं, तो इधर चल रहा है 2ut, ये s के इक्वल चल रहा है, तो हाफ को भेज देता हूं, मैं करके दिखा देता हूं। हाफ इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, हाफ इंटू 2ut प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर, तो हाफ 80 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्या यही हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है? बिल्कुल, तो वी हैव डिराइव्ड, so this is equation number 1 2 3, okay? This is the expression of second equation of motion, ठीक है, this is the equation of second equation of motion। थर्ड को भी अब बाद में करेंगे, हालांकि अब यहाँ तक कितनों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो अभी हमने पहले क्या कर लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन के दो डेरिवेशन हम कर चुके हैं, फर्स्ट ऑब्टेन कर चुके हैं, सेकंड ऑब्टेन कर चुके हैं, अब हमें डेराइव करना है थर्ड रिलेशन। ऑब्टेन जो हो चुके हैं इसका मतलब उनको हम एज ए रिजल्ट डायरेक्टली काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो वो पहले से आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप डेरिवेशन करोगे, एम पता होगा तो आसानी होती है। तो पहले याद रख लो है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो आपका माइंड ओपन हुआ कि यार v चाहिए, u चाहिए, a चाहिए और s चाहिए। तो ऐसी कोई दो इक्वेशन हमारे पास ऑब्टेन की जा चुकी है, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square। तो इन दोनों को हमने घूर के देखा, भैया घूर के देखना स्टार्ट करो। हमने देखा इसमें चाहिए v, इसमें v डायरेक्टली दिख रहा है, इसमें चाहिए u, इसमें डायरेक्टली दिख रहा है, इसमें चाहिए as, इसमें से a तो दिख ही रहा है। तो यार क्यों ना हम फर्स्ट इक्वेशन को लेकर के इसकी कहानी स्टार्ट कर दें। तो हमने बोला कि since we know that किसका डेरिवेशन कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन का, we know that by first equation of motion v is equals to u plus at, v is equals to u plus at, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन हमें तो v स्क्वायर चाहिए, इधर u स्क्वायर चाहिए, क्या करें, v को v स्क्वायर बनाएं, u को u स्क्वायर करें, कैसे बन सकता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, कहानी खत्म। सो by squaring both side we get what do we get, v का होल स्क्वायर तो v स्क्वायर, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ u का स्क्वायर नहीं होगा, इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, और ये स्क्वायर क्या बन गया,
ये ऐसा स्क्वायर बन गया जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यहां लिख देता हूं जिनको याद नहीं है, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसमें a का काम कर रहा है u, b का पूरे का काम कर रहा है 80। तो इसको फॉर्मूले से ओपन करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर बोले तो u स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 a की जगह u, b की जगह 80, तो 2u 80 प्लस b स्क्वायर बोले तो 80 का होल स्क्वायर, तो 80 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हुआ a पर भी स्क्वायर रहेगा a स्क्वायर, t पर भी स्क्वायर रहेगा t स्क्वायर। तो ये बन गया a स्क्वायर t स्क्वायर। ध्यान से घूर के देखा, पहला टर्म फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकंड टर्म मिल गया, 2 भी नजर आ रहा है लेकिन अब टर्म एक ही है और इसके अंदर a दिख रहा है 2a दिख रहा है, तो 2a दिख रहा है, बाकी की चीजें हटनी चाहिए, s बनना चाहिए। तो मैंने क्या किया, क्या 2a चाहिए ना, 2a चाहिए, इन दोनों में से इन दोनों टर्म को हटा करके एक सिंगल टर्म 2a चाहिए। तो मैंने जबरदस्ती कर दी इनके साथ। क्या जबरदस्ती कर दी, 2a को लिया है कॉमन। क्या लिया है, कॉमन। क्यों लिया, नहीं आ रहा तभी लिया है। अच्छा, अब आप लोगों को लगेगा सर कॉमन तो तब लेते हैं ना जब दोनों में एक जैसी चीज हो। नहीं, कॉमन लेने का मतलब है एक सिंगल टर्म से बाकी की सभी टर्म्स को डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैंने x प्लस 2y में 5 कॉमन ले लिया, है ना, 5 कॉमन ले लिया, इसमें नहीं है तो भी ले लिया, या ये मान लीजिए 3x प्लस 2y में 3 कॉमन ले रहा हूं, तो इसका मतलब है कि इन दोनों टर्म्स को 3 से डिवाइड करना होता है। तो 3x को भी 3 से डिवाइड करूंगा और 2y को भी 3 से डिवाइड करूंगा, तो क्या बचेगा, x प्लस 2y बाय 3। ये क्या रहता है कॉमन। कॉमन का मतलब जो चीज आप बाहर निकाल रहे हो ब्रैकेट में से, उस टर्म से आप बाकी की सभी वैल्यूज को डिवाइड कर दो। तो मुझे क्या चाहिए था, अकेला 2a, तो मैंने इन दोनों टर्म में से 2a कॉमन ले लिया। इसका मतलब मुझे इन दोनों टर्म को किससे डिवाइड करना है, 2a से। तो 2u 80 को डिवाइड किया 2a से, और a स्क्वायर t स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया 2a से। ठीक, इतना समझ में आ जाना चाहिए। तो 2 a, इसमें a स्क्वायर अपॉन a क्या मिलेगा, a, क्योंकि a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a इंटू a अपॉन a, एक a से a कैंसिल, तो क्या बचेगा a। ठीक है, तो a से ये एक कैंसिल, क्या बच रहा है, ये किसके इक्वल चल रहा है, v स्क्वायर के। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, ये बच रहा है ut 2at स्क्वायर प्लस 1/2 at स्क्वायर। अरे यार, ये तो कुछ देखा देखा सा नजर आ रहा है, ये तो कुछ सुना सुना सा नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर अभी तो डेराइव किया, क्या होता है, s होता है। इक्वेशन 2, वी नो दैट what do we know that, since by second equation of motion क्या होता है, ut, ये u है भैया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, s। तो ये वैल्यू, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, बाय इक्वेशन 2 इंटू 1, इस पूरे की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, s। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a और ut प्लस हाफ at स्क्वायर की जगह s। हाँ साहब, इक्वेशन क्या, डेरिवेशन सॉल्व हो गया, बिल्कुल हो गया। So we got the expression. This is the equation number 3. This is the third equation of motion. This is the third equation of motion. This is the expression of third equation of motion. ठीक है सर, तो ये था हमारा डेरिवेशन। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको भी एज इट इज ही नोट करना है, एज इट इज ही छापना है आप लोगों को ना। कितना समझ में आ गया भाई?